सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारा चर्चा का बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलता हुआ परिदृश्य और उसके बांग्लादेश और भारत के संदर्भ में क्या प्रभाव होंगे, ये हम आज चर्चा करेंगे। भारत के विदेश मंत्री अभी हाल ही में मालदीव्स गए थे 3 दिन के दौरे पे, तो वहाँ पर उनका बहुत अच्छा स्वागत किया गया। वो वहाँ के प्रेसिडेंट और डिफेंस मिनिस्टर से मिले। वहाँ का प्रेसिडेंट जो मोइज्जू है, उसने पहले इंडिया आउट पॉलिसी अपनाई थी और भारत के ट्रूप्स तक को भी वहाँ से निकाल दिया था। एक तरह से उसने भारत से अपने संबंधों को कोई महत्व नहीं दिया। बाद में प्रधानमंत्री लक्षद्वीप 50 किलोमीटर चले, जो हमें पता है उसका टूरिज़्म इंडस्ट्री पे जो मालदीव के संदर्भ में असर पड़ा, और फिर मालदीव को थोड़ी समझ आई कि इस तरह से हम चाइना की गोद में बैठ करके, केवल चाइना की गोद में बैठ करके आज के संदर्भ में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जैसा कि शिव शंकर जी ने कहा, जयशंकर जी ने अभी ये कहा कि भारत और मालदीव पड़ोसी तो है ही, इसके अलावा ये आपसी सहयोगी भी हैं। और शायद बदलते वातावरण में, बदलते सिनेरियो में मालदीव की कुछ अकल ठिकाने आई है और उसने 28 आइलैंड्स पानी और सीवेज की प्रोजेक्ट्स के लिए भारत को समर्पित कर दिए हैं। एक तरह से वो समर्पित ही किए गए हैं। अब ये बात अलग है कि पहले मालदीव पूर्णतः ही भारत पर निर्भर करता था। अब शायद हमें ये भी देखना पड़ेगा, ये थोड़ा एडेप्टेशन हमें करना पड़ेगा, थोड़ा चाइना की तरफ भी उसका झुकाव रहेगा, लेकिन हमें फिर भी उनके साथ एक संतुलन रखना होगा। अब मैं मालदीव का जिक्र क्यों कर रहा हूँ? बांग्लादेश के संदर्भ में इसका असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश भी हमारा एक ऐसा पड़ोसी है जो सब तरफ से, समुद्र की तरफ से भी मान लो, साउथ की तरफ से, सब तरफ से भारत से घिरा हुआ है और लगभग एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो ये बांग्लादेश भारत से बाहर नहीं जा सकता, ज़्यादा दूर नहीं चल सकता। चाइना, अमेरिका, थोड़ा इसके ऊपर उनका भी असर आएगा, बर्मा का भी असर आएगा, क्योंकि उससे भी बांग्लादेश की थोड़ी सीमा लगती है, परंतु फिर भी भारत के प्रभाव से बांग्लादेश का बचना संभव नहीं। इसलिए आज नहीं तो कल जैसे ही जोश ठंडा होगा, जैसे शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, थोड़ा वातावरण शांत होगा, वैसे वैसे अकल आने की संभावना भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि चाहे मजबूरी में ही सही, फिर भी को एग्जिस्टेंस की आज के युग में बड़ी ज़रूरत है। बांग्लादेश के डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, जो एक तरह से उनके मुख्य सलाहकार हैं, नोबेल लॉरिएट हैं, वो ढाकेश्वरी मंदिर में गए। वो एक मैसेज है माइनॉरिटीज़ के नाम, और मंदिर की सुरक्षा भी मिलिट्री को सौंप दी गई। ये एक मैसेज है कि हम माइनॉरिटीज़ के हितों का ध्यान रखेंगे। वैसे भी बांग्लादेशी हिंदुओं ने अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ भी किया और विदेशों से भी उनको बहुत सहयोग मिला। ये बात अलग है कि भारत में उस तरह के प्रदर्शन नहीं हुए जिस तरह के होने चाहिए थे, जो अपेक्षित है। आज 20% की माइनॉरिटी मुस्लिम लोग जरा सी बात पे सड़कों पे आकर के नाचने लग जाते हैं, तो क्या जो लगभग 80% है, उनमें से कोई 30-40% भी सड़क पे आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? आज के ज़माने में कमज़ोर को कोई भी महत्व नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे विरोध प्रदर्शन हुए, और अब ये अमेरिका भी ये चाहता है कि हिंदुओं का भी उनके इलेक्शंस पे भी प्रभाव पड़ता है। शायद उन्होंने भी कुछ बांग्लादेश को अकल दी होगी कि आप थोड़े दिमाग से काम लें। और अभी वाइट हाउस से भी ये क्लैरिफिकेशन आ गया है कि उन्होंने बांग्लादेश में सत्ता पलट में कोई भूमिका नहीं निभाई है, और सेंट मार्टिन जो द्वीप का मामला है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन ये सब बातें अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, उसमें खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के
दांत जो है वो अलग होते हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में भी जो शेख हसीना जी के ज़माने में भारत के बहुत ही निकट मैत्री संबंध थे, उनसे भारत को शायद थोड़ा अब संतुलन, चाइना के साथ, यूएसए के साथ, और भी अन्य देश तो खैर इतने ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, इन दोनों देशों के साथ भी थोड़ा संतुलन रखना होगा। अब ये संतुलन की पॉलिसी अपनानी पड़ेगी। शेख हसीना हमारी बड़ी निकट की मित्र थी, ऐसा मित्र तो अब बांग्लादेश रहेगा नहीं, लेकिन निरंतर भारत को सावधान रहने की आवश्यकता है। बांग्लादेश अब एक सावधानी से टैकल करने का एरिया बन गया है और इसलिए भारत को निरंतर सावधानी की आवश्यकता है। शायद मालदीव बांग्लादेश की जो प्रभाव धीरे धीरे अब जो सिनेरियो बदल रहा है, परिदृश्य बदल रहा है, उसका असर शायद पाकिस्तानियों पे भी पड़े। मैं ये समझता हूँ आज के मुस्लिम्स को अपने पुरातन वादी कट्टरपंथियों को टैकल करना मुस्लिमों के लिए भी एक आफत का काम हो रहा है और उन्हें भी इनको कंट्रोल में करना पड़ेगा यदि उन्हें आज के युग में जीना है, क्योंकि इस युग में किसी काफिर को या काफिरों को समूह को इरेडिकेट नहीं किया जा सकता। ये कोई पुराना युग नहीं है। यदि ऐसा कोई प्रयास होगा तो उसके दुष्परिणाम हर देश को भुगतने पड़ेंगे। श्रीलंका को भी धीरे धीरे अकल आने लगी है जब चाइना ने उसकी जो आर्म ट्विस्टिंग करने शुरू की है। नेपाल में भी जब चाइना रंग दिखाएगा तो शायद वो भी इस अंतर्राष्ट्रीय बदलते हुए परिदृश्य से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।